नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास इस किताब की एक हिंदी समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे इसकी मुख्य बातों को समझने की। बिल्कुल। ये किताब फाइनेंशियल सोच पर एक काफी अलग नजरिया देती है। खासकर वो दो पिताओं वाली बात। एक गरीब पिता जो पारंपरिक सोचते हैं और दूसरे अमीर पिता जो बिजनेस में सफल हैं। देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा का जो पहला पॉइंट है वो लगता है कि ये किताब अमीर और गरीब या मध्यम वर्ग की सोच के फर्क पर बहुत जोर देती है। सही। समीक्षा के हिसाब से सबसे बड़ी और शायद सबसे क्रांतिकारी बात ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, मतलब पैसा उनके लिए काम करता है। फोकस नौकरी की सुरक्षा से हटकर संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर होता है, निवेश पर। ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और समीक्षा कहती है कि यही सोच कई लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती है। और ये बात सीधे फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता से जुड़ती है ना? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि हमारे स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार कर देते हैं, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, टैक्स, निवेश, रियल एस्टेट, ये सब चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं? सही बात है, ये सब तो खुद ही सीखना पड़ता है ज्यादातर। वही। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी कहते हैं कि असली वित्तीय ज्ञान यही है जो स्कूल में कम ही मिलता है। और वो संपत्ति और दायित्व वाला कॉन्सेप्ट, एसेट और लायबिलिटी, समीक्षा उसे कैसे समझाती है? सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं। समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि किताब ने इसे बहुत बहुत आसान बना दिया है। संपत्ति मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए की प्रॉपर्टी से किराया आना या स्टॉक से डिविडेंड मिलना। और दायित्व वो जो पैसा निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का बिल। समीक्षा का सार यही है कि अमीर लोग लगातार संपत्ति बनाने पे फोकस करते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में ही सही दायित्व जमा करते जाते हैं। और इसी से जुड़ा है वो चूहा दौड़ रैट रेस वाला आइडिया। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? वो चक्र जिससे निकलने की बात होती है। समीक्षा बताती है कि ये चूहा दौड़ वो अंतहीन साइकिल है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और फिर वहीं के वहीं रहो। एग्जैक्टली। नतीजा ये कि आप आर्थिक रूप से कभी फ्री नहीं हो पाते। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का हल है निवेश, पैसिव इनकम और वित्तीय स्वतंत्रता। ये सिर्फ पैसों का नहीं, दिमाग का भी जाल है। सोच का फर्क, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अमीर और गरीब पिता की मानसिकता का अंतर समीक्षा ऐसे कैसे देखती है? समीक्षा इसे सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ती, वो इसे रिस्क लेने की क्षमता और सीखने की इच्छा से जोड़ती है। अमीर पिता का रवैया है गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो। और गरीब पिता? वो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। पैसे खोने का डर उन्हें नए मौके आजमाने से रोकता है। समीक्षा इसे एंटरप्रेन्योर वाली सोच बनाम नौकरी वाली सोच के तौर पर देखती है। एक और बात थी, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। क्या समीक्षा ने इस पर कुछ कहा? हाँ, समीक्षा इसे भी महत्वपूर्ण मानती है। कियोसाकी का सुझाव है खासकर युवाओं के लिए कि ऐसी जॉब्स करो जहां आप सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन जैसे स्किल्स सीख सको। भले ही सैलरी थोड़ी कम हो शुरू में। हाँ, क्योंकि समीक्षा के अनुसार ये स्किल्स आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं, तनख्वाह से कहीं ज्यादा कीमती। ये तो हुई किताब की अच्छी बातें जिनकी समीक्षा में भी सराहना है, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचना या कमियां भी बताई गई हैं? बिल्कुल, अच्छी समीक्षा की तरह इसमें वो भी है। एक मुख्य आलोचना ये है कि किताब मोटिवेट तो बहुत करती है, लेकिन कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो थोड़े कम है। यानी क्या करना है बताती है, पर कैसे पर गाइडेंस कम है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दूसरा, वो अमीर पिता के असली होने पर भी सवाल उठते रहे हैं। समीक्षा बताती है कि ये शायद एक काल्पनिक किरदार हों जो लेखक के विचारों को पेश करने के लिए बनाए गए। अच्छा, और निवेश की सलाह के बारे में क्या उसे लेकर कोई चिंता है? हाँ, समीक्षा ये भी कहती है कि बिना पूरी समझ के किताब की कुछ अग्रेसिव निवेश रणनीतियां आम पाठक के लिए रिस्की हो सकती हैं। ये समझना जरूरी है कि ये मोटिवेशनल ज्यादा है, फाइनेंशियल गाइड बुक कम। तो कुल मिलाकर समीक्षा के आधार पर क्या कहें, किन लोगों के लिए ये किताब ज्यादा अच्छी है? समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये किताब युवाओं के लिए, या जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, या कोई भी जो अपनी फाइनेंशियल सोच बदलना चाहता है,
उसके लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। भाषा आसान है, सोच बदलने वाली है। लेकिन इसे पढ़ते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? समीक्षा यही सलाह देती है कि इसे एकदम आखिरी सच ना मान लें। ये थोड़ी आदर्शवादी लग सकती है, चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना सकती है। तो इसे प्रेरणा की तरह लें और फिर गहराई से फाइनेंशियल एजुकेशन और सलाह लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। स्पष्ट है। समीक्षा ने इसे 4.5 रेटिंग दी है, जो दिखाता है कि ये काफी प्रभावशाली तो मानी गई है। हाँ, निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर तो करती ही है। शायद पाठक के लिए एक सवाल ये बनता है कि इस किताब से मिली प्रेरणा को असली ठोस ज्ञान और अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें, ताकि सिर्फ सोच ना बदले, आर्थिक हालात भी सुधरे।